दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का बुलावा आया, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भेजी सीबीआई को कि दिल्ली का बजट है वो नहीं आ सकते हैं। आशंका क्या है? हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मनीष सिसोदिया बातचीत करने के लिए। तमाम सवाल सीबीआई को पूछना है, लेकिन उससे पहले ये जानना अहम है कि वजह क्या रही, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं जाने से नहीं बच रहा हूं, लेकिन मुझे कल सीबीआई का नोटिस मिला सैटरडे सुबह कि आप संडे की सुबह आ जाइए। मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में इस वक्त दिल्ली के बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। बजट तैयार है ऑलमोस्ट, और उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। अगले कुछ दिन में उसको फाइनल टच देके मैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजूंगा अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मंजूर हो जाएगा, उसके बाद उसको फिर विधानसभा में लाएंगे। अब अगर ये फाइनल टच देने की प्रक्रिया डिरेल हो जाती है तो इससे नुकसान होगा बहुत। इससे पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट चरमराएगी, इससे पूरे के पूरे दिल्ली के लोगों के काम जो अगले एक साल में होने वो चरमरा जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फेब एंड तक मैं इस बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। दिन रात एक करके लगा हुआ हूं मैं। बस मुझे फेब एंड के समय के बाद में आप कभी भी बुला लीजिए, आप जब बुलाएंगे। मैंने हमेशा सहयोग किया, मैं आगे भी सहयोग करूंगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं सवालों से बचूं। बस ये है कि फेब एंड तक मैंने उनसे समय मांगा है। लेकिन इसमें सवाल यही है कि आपने ट्वीट किया कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं पूछताछ में जाऊंगा, तो अचानक से क्या हुआ? आपको आशंका क्या है और आपको क्या नजर आ रहा है इस पूछताछ में, और क्या आप तैयार हैं? नहीं, सवाल जांच में सहयोग करने का न करने का है ही नहीं। मैं तो हमेशा करता रहा हूं और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपनी साजिशों में हारी, फ्राइडे की शाम को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारती है, और सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दिलवाती है, संडे के सुबह हाजिर किया जाता है कि साहब संडे की सुबह आप हाजिर हो जाइए। तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कोई इस तरह की साजिश रच रही है ना। अब बीजेपी को बदले की राजनीति में अगर मुझे गिरफ्तार कराना है सीबीआई का दुरुपयोग करके, तो बीजेपी इस वक्त सशक्त है, वो तो करा सकती है। मेरी इतनी चिंता है, मेरी इतनी आशंका है कि अगर बीजेपी इस वक्त मुझे गिरफ्तार कराती है तो इसका नुकसान बजट पे को होगा। अगर बजट की प्रोसेस डीरेल हो जाएगी तो दिल्ली सरकार के, दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। तो बीजेपी को बदला लेना है तो ले मुझसे, लेकिन दिल्ली के लोगों के काम ठप करने की कीमत पे ना ले। हफ्ते भर में मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बजट बनाने की। लास्ट मिनट में आप किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बस अब बजट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में बीजेपी को जो करना है वो करे। लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी की गिरफ्तारी की आशंका है। बीजेपी की तो सारी साजिश ही मुझे गिरफ्तार करने की है। बीजेपी ने फ्राइडे को शाम को हारते हैं, सैटरडे सुबह नोटिस दिलवाते हैं, संडे सुबह के हाजिर होने का। तो इस पूरी साजिश में तैयारी तो इनकी मुझको गिरफ्तार करने की है, और मैं गिरफ्तार होने से भी नहीं डरता। बीजेपी को अगर गिरफ्तार कराना है तो करा ही लेगी और कराएगी, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल। इसीलिए मैंने सीबीआई के लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी अपने एजेंडे पे चलती रहे, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फाइनल टच देना है बजट को, तो आई एम श्योर कि सीबीआई के अधिकारी इसको संज्ञान में लेके मानेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि पंजाब में तो काफी फायदा हुआ शराब नीति से, आप भी यही मानते हैं? देखिए, दिल्ली की शराब नीति एक बहुत शानदार शराब नीति थी। जो भी एक्साइज पॉलिसी हमने बनाई, उससे जनता से लेकर सरकार तक सबको फायदा हो रहा था, कुछ माफिया को नुकसान हो रहा था। उस माफिया के तहत, और उस माफिया की बीजेपी से साठगांठ होगी, तो उसने अपना जो भी बीजेपी ने किया है, बीजेपी का ये सच भी एक्सपोज होगा, ये झूठ भी उनका एक्सपोज होगा, इसका भी सच सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर यह कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।